अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। पंजाब के पी इलेक्शन के सुनने वाला 4 रुकनी बेंच भी टूट गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल का बेंच का हिस्सा बनने से इनकार। गुज़िश्ता रोज की समाअत के तहरीरी हुक्म से इख्तलाफ। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि मैं बेंच का मेंबर था, फैसला तहरीर करते वक्त मुझसे मुशावरत नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि मैं बेंच में मिसफिट हूँ। दुआ है इस केस में जो भी बेंच हो ऐसा फैसला आए जो सबको कबूल हो। अल्लाह हमारे इदारे पर रहम करे। मैं और मेरे तमाम साथी जजेस आइन के पाबंद हैं। जस्टिस जमाल ने कहा जस्टिस फायज ईसा के फैसले का खुली अदालत में जायजा लिया जाए। गुज़श्ता रोज की समाअत के तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक बेंच के 3 अरकान जस्टिस अमीनुद्दीन के मौक़िफ़ से इख्तलाफ रखते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने फैसले की रोशनी में समाअत जारी रखने से माजरत की। अमेरिका में नई तारीख रकम। साबिक सदर ट्रंप पर फर्दे जुर्म आयद। प्रोसिक्यूटर ऑफिस की जानिब से ट्रंप को गिरफ्तारी के लिए खुद को पेश करने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इल्जामात। 2016 के सदारती इलेक्शन में फोहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल से अपने मामलात छुपाने के लिए उसे रुकूम की अदायगी से मुतल्लिक हैं। अमेरिकी तारीख में ये पहला मौका है कि किसी भी मौजूदा या साबिक सदर को मुजरिमाना इल्जामात का सामना करना पड़ रहा है। कार्रवाई से अमेरिकी सियासी निजाम में तूफान खड़ा होने का खदशा। डोनाल्ड ट्रंप का इल्जामात तस्लीम करने से इनकार। अगले साल फिर सदारती इलेक्शन लड़ने पर बज़िद। कार्रवाई सियासी दुश्मनी और इंतखाबी अमल में मुदाखलत करार दे दी। बोले हलफ बर्दारी से पहले ही बाएं बाजू के डेमोक्रेट उनके पीछे पड़ गए थे ताकि अमेरिका को अजीम तर बनाने की तहरीक नाकाम बना दे। अब वो नाकाबिले तसव्वुर हरकत पर उतर आए हैं। बेगुनाह शख्स पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। अमेरिकी तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। निजाम इंसाफ को डेमोक्रेट्स ने अपना हथियार बना लिया है ताकि सियासी मुखालिफ को सजा दी जा सके। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। पेशावर, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, सवात, देर, चित्राल समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर हिस्सों में आज भी बारिश की पेशगोई। वादिये कोयटा और बलोचिस्तान के शुमाली अजला में मतला जुज़वी अबर आलूद और हल्की ठंडक। कोयटा, सोप, कल्ला, चमन, किला अब्दुल्ला में गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी की पेशगोई। सेनेट से मंजूरी के बाद अदालती इस्लाहात बिल सदर मुमलिकत को भेज दिया गया। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिल बाकायदा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। बिल में चीफ जस्टिस के अज़खुद नोटिस का इख्तियार महदूद किया गया है। अब अज़खुद नोटिस का फैसला एक कमेटी करेगी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। हो सकता है इमरान खान ने आधी दुनिया में अपने अकाउंट टेरियन के नाम पर रखे हुए हों, इसलिए टेरियन की वल्दियत तस्लीम करने का केस बहुत अहम है। मुस्लिम लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की बातचीत। कहा खुद नोटिस भुट्टो की फांसी के खिलाफ क्यों नहीं लिया गया। नवाज शरीफ की सजा पर क्यों नहीं लिया गया। RTS बिठाने पर क्यों नहीं लिया गया। इलेक्शन केस में 4-3 से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। खुद नोटिस के खिलाफ फायज ईसा की सरबराही में बेंच का फैसला आ चुका है। पार्लियामेंट कानून बना चुकी है, सिर्फ सदर के दस्तखत बाकी हैं। इसे नजरअंदाज के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उंगलियां तो उठेंगी। अदालत का बेंच 5 रुकनी हो या फुल कोर्ट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ ये जानना है कि इंतखाबात आईनी मुद्दत के अंदर हो रहे हैं या नहीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का बयान। कहा हुकूमत, इसके सरपरस्त और मुतलाजा इलेक्शन कमीशन आइन का मजाक उड़ाने पर उतर आए हैं। ये लोग इंतखाबात से इंतहाई खौफजदा और अपने सजा याफ्ता लीडरों को पाक करने के लिए बेचैन हैं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल हारून रशीद ने इंकशाफ किया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा का ऑर्डर 15 मार्च का है जो अब सामने आया है, जिसे नजरअंदाज कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का रूल है कि 3 रुकनी बेंच को 4 या 5 मेंबर्स का अक्सरियती बेंच या उनसे भी ज्यादा मेंबर्स का बेंच ओवर रूल कर सकता है और अक़लियती बेंच के फैसले को मुअत्तल कर सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले को सहाफियों की शरारत करार दे दिया। कहा ऐसा कोई फैसला नहीं है। बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि कोई शरारत की बात नहीं है, ये अदालत का फैसला है। जिस तरह किसी और बेंच का फैसला होता है इसको इज्जत से देखना चाहिए। बेशक फैसले पर आप बात करें या तनकीद करें। कराची के मारूफ माहिर अमराज चश्म डॉक्टर बीरबल गिनानी का लियारी एक्सप्रेसवे के करीब कत्ल। खातून असिस्टेंट डॉक्टर जख्मी। पुलिस सर्जन के मुताबिक मकतूल डॉक्टर के सर पर 2 गोलियां मारी गईं। डॉक्टर बीरबल की असिस्टेंट को 1 गोली लगी। हालत खतरे से बाहर है। अहले खाना का कहना है कि आखिरी रसूमात के बाद मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। डॉक्टर बीरबल के कत्ल पर ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का तशवीश का इजहार। जामिया तहकीकात और मुल्जिमान को कटहरे में लाने का मुतालबा।
रमजान में मुर्गी की फरोख्त में कमी, तलब कम होने से मुर्गी की कीमतें नीचे आने लगी। लाहौर में फी किलो गोश्त 450 रुपए से कम में मिलने लगा। कराची में फी किलो कीमत 500 और कोयटा में मुर्गी का गोश्त 540 रुपए में दस्तयाब। रमजान से पहले मुर्गी की कीमत बाज़ शहरों में 700 से 800 रुपए तक जा पहुंची थी। अमरीकी इदारे पुलिस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस की पाक चीन ताउन के फौजी इत्तेहाद में तब्दील होने की पेशगोई। रिपोर्ट के मुताबिक पिछली दिहाई के दौरान जनूबी एशिया में जोग्राफियाई सियासी तब्दीलियों, चीन भारत ताल्लुकात में गिरावट और अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला ने चीनी और पाकिस्तानी अफवाज को एक दूसरे के करीब कर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मैदान में इश्तराक तेजी से बढ़ रहा है, जबकि पुराने अमरीकी और यूरोपीय साजो सामान पर इन्हिसार कम हो रहा है। भारत एशिया कप ना भी खेले तो पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरबराह पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी का दो टोक मौक़िफ़। कहा, माजी में भारत के इनकार के बावजूद हम वहां जाकर खेलते रहे, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। लोग पूछते हैं भारत खेलने नहीं आता तो पाकिस्तान टीम क्यों जाती है। भारत अगर एशिया कप के मैचेस न्यूट्रल मकाम पर खेलना चाहे तो पाकिस्तान भी भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के मैचेस न्यूट्रल मकाम पर खेल सकता है। PSL से पीसीबी को माली इस्तेहकाम मिला है। भारत के एशिया कप ना खेलने से भी इन्हें माली तौर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मुत्तहिदा अरब इमारात इसराइल इक्तिसादी शराकतदारी का मुआहिदा कल से नाफिज होगा। अगले 5 बरस में इमारात इसराइल तिजारत 10 अरब अमरीकी डॉलर तक करने का मंसूबा। 96 मसनूआत पर तिजारत में टैक्स कमी या टैक्स छूट होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तिसादी शराकतदारी मुआहिदा 31 मई 2022 को हुआ था। और पाकिस्तानी निसाद अमरीकी माहिर नफ्सियात अमरीका की खवातीन रहनुमाओं की फहरिस्त में शामिल। डॉक्टर फराह अब्बासी ने नफ्सियाती मसाइल के इलाज में ईमान और सकाफत की अफादियत को तस्लीम कराया। अमरीकी वज़ीर सेहत की मेजबानी में वाशिंगटन में तकरीब को विमेन ऑन दी फ्रंट लाइन सेलिब्रेटिंग विमेन फेथ लीडर्स का नाम दिया गया। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में काम करने वाली डॉक्टर अब्बासी की जियो न्यूज से बातचीत। बताया, ज़हनी बीमारियों के इलाज में मजहब और समाजी पस मंजर अहम किरदार अदा करता है। फेथ लीडर्स, कम्युनिटी लीडर्स और माहिर नफ्सियात को मिलकर काम करना चाहिए और इन्हें अवार्ड इसी काम पर दिया गया है। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।